आईपीएल में ऐसा बहुत कम होता है कि आरसीबी फैंस चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इस बार ऐसा होने वाला है। अब आप अगर आरसीबी फैन होंगे, आप कह रहे होंगे कि भैया ये क्या बात कर रहे हो, हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपको सिचुएशन बताता हूं और फिर आप बोल रहे हो कि हाँ यार, इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा सीएसके को सपोर्ट। और एक मैच ऐसा आने वाला, और वो इस वजह से हुआ क्योंकि गुजरात टाइटंस अपना रीसेंट फिक्सचर्स जो एलएसजी के सामने थी वो हार गई। और ये दो टीम पंजाब किंग्स और आरसीबी, अब सबकी नजरें इन्हीं दो टीम पर टिकी हुई है क्योंकि ये दो जो है वो पूरी कहानी खराब कर सकती हैं, गुजरात टाइटंस की पूरे साल की मेहनत को खराब कर सकती हैं। ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। और अगर आपको लग रहा है कि लखनऊ वाज द विनर, तो नहीं, असल विनर था पंजाब और आरसीबी, क्योंकि पंजाब और आरसीबी को अब दोनों मैचेस जीतने हैं और यही दोनों टीम आगे हो जाएगी। और अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से देख रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक चीज बहुत मेंशन की है जो पंजाब और आरसीबी के मैच में हुआ था, जहां पर विराट कोहली जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को गुस्सा दिखाते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं और पंजाब के फैंस को पसंद नहीं आता। और पंजाब के फैंस कहते हैं सीधी बात, एक बार फिर इस आईपीएल में मिलेंगे और आरसीबी के सामने जब आएंगे तब आरसीबी को हरा करके उनको बताएंगे कि वो कहां रहना डिजर्व करते हैं। देखिए, गुजरात टाइटंस फिलहाल जो है वो 18 पॉइंट पर है और अगर वो अपना अगला मैच जीतते हैं तो वो जाएंगे बहुत से बहुत 20 पॉइंट पर, उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जो आरसीबी और पंजाब है उन दोनों के पास अभी दो दो मैचेस बचे हुए हैं और अब जो टॉप 2 की क्वालिफिकेशन है वो गुजरात के हाथ में नहीं है, वो अब इन दोनों के हाथ में है। क्योंकि अगर ये दोनों अपना अगला फिक्सचर जीत गए तो इन दोनों के पास हो जाएंगे 22 पॉइंट, 21 पॉइंट, बिकॉज 17 है, 17 और 2 19 और फिर 2 21 पॉइंट और तीसरे नंबर पर आ जाएगी गुजरात टाइटंस और सारी कहानी उनकी खत्म हो जाएगी। और वो जो मैंने कहा कि क्यों सपोर्ट कर रही होगी आरसीबी सीएसके को, उसका सिंपल सा फंडा है कि जीटी का जो अगला मैच है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ वैसा ही कर दिया जो पंजाब किंग्स ने किया तो फिर सिंपल सी बात है, जीटी के पास रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 18 पॉइंट। अब देखिए, गुजरात टाइटंस को हराना इतना भी आसान नहीं, जस्ट बिकॉज वो पिछले दो मैच की जो परफॉर्मेंस खराब हुई वहां पर, क्योंकि सेकंड लास्ट वाला जीत गए थे वहां पर मैटर नहीं हुआ था, बट ये वाला आप हार गए थे। लेकिन सेकंड लास्ट वाले मैच में एक दिक्कत आ गई थी कि राहुल तेवतिया वाली जो नीचे वाला ऑर्डर है वो नहीं चल पाया था, टॉप 3 में से किसी ने भी हाफ सेंचुरी नहीं की थी। और इस वाले मैच में भी सेम सीन हुआ, राहुल तेवतिया नहीं चले, टॉप 3 में से किसी ने भी हाफ सेंचुरी नहीं करी। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि गुजरात टाइटंस के पिछले दो मैच वो स्ट्रेंथ जो इनकी थी वो नहीं दिखी थी और अगर वो कुछ वैसा ही सीएसके के सामने भी होता है फिर कहानी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि अगर वो सीएसके वाला मैच हार गए, हालांकि पिछले 5 में से सिर्फ एक ही हारे हैं जो अभी वो आ रहे हैं, उसके अलावा वो सारे मैच जीते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर टॉप 3 एक बार फिर से फ्लॉप होता है और इस बार फिर अगर शाहरुख और रदरफोर्ड मिलकर के नहीं जिता पाते हैं और तेवतिया तक आते आते कहानी खराब हो जाती है तो पंजाब और आरसीबी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज पंजाब और आरसीबी को उसके बाद दो नहीं सिर्फ एक मैच जीतने होंगे, बिकॉज आप 17 पॉइंट पर हो, आप पहुंच जाओगे 19 पॉइंट पर और जीटी जो है वो रह जाएगी 18 पॉइंट पर। तो अब सारी कहानी, इसलिए मैंने कहा कि सबकी नजरें जो इस टाइम पर हैं वो टिकी हुई हैं पंजाब किंग्स और आरसीबी के ऊपर। और वो इसलिए भी क्योंकि पिछला जो पंजाब आरसीबी का फिक्सचर हुआ था उसमें कुछ राइवल की हल्की सी बूह आई थी और उस बूह को, उस स्मेल को जो पंजाब के फैंस हैं वो दोबारा से चाहते हैं। लेकिन इस बार वो ऑपोजिशन को सुनाना चाहते हैं कि भाई तुम जो करके गए थे वो गलत करके गए थे, अब लो जब तुमने शुरू किया है तो हम खत्म करके देंगे। लेकिन सीधी सी बात है भाई, इतना आसान नहीं कि आप आरसीबी और पंजाब खेलोगे और पंजाब जीत ही जाएगा, बिकॉज आरसीबी बहुत क्रेजी टच में है और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे मैचेस किस किस हैं। सो आरसीबी के जो मैच अभी बच रहे हैं वो है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स है। वो दो टीम जो टूर्नामेंट से बाहर निकल चुकी है, जो चाहे तो कहते हैं ना कि भाई हम जाएंगे तो तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, चाहे तो वो वाली कहानी करेंगे, आरसीबी को मैचेस हरा देंगे, आरसीबी नीचे आ जाएगी और फिर जो हम बातें कर रहे हैं वो सब उल्टी हो जाएगी। और नहीं तो आरसीबी जिस तरह से खेल रही है वो दो नहीं तो एक को तो हरा ही देगी। सो इस वजह से उसकी नजर रहेगी सीएसके पर और वो सीएसके को सपोर्ट कर रही होगी। और अगर आप पंजाब किंग्स की तरफ देखते हैं, पंजाब के अगले दो फिक्सचर है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली हार चुकी है, बाहर निकल चुकी है, मुंबई के पास अभी भी जो है वो जान बची हुई है। मुंबई का एक मैच बचा हुआ, अगर मुंबई उसको जीतती है तो उनके चांसेस बने रहेंगे अदर के रिजल्ट्स पर कि भैया हम कहां पर फिनिश करेंगे। और इस टाइम पर सब यही चाहते हैं कि भैया हम जो है वो टॉप 2 पर ही फिनिश करें। सो यस, पंजाब भी इस टाइम पर सपोर्ट कर रही होगी चेन्नई सुपर किंग्स को कि भाई आप गुजरात टाइटंस को हराइए और फिर हम यहां से दो में से एक मैच तो एटलीस्ट जीत ही जाएंगे और जीत करके हम दोनों जो है ऊपर आ जाएंगे। सीएसके ऑलरेडी बाहर है तो सीएसके को बस थोड़ा सा दमखम लगाना
है, लेकिन सीएसके इस बार उस दमखम के बिल्कुल भी सिचुएशन में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो चलो खैर देखते हैं कि क्या गुजरात टाइटंस के जो अगेंस्ट इस टाइम पर प्लानिंग चल रही है, क्या ऐसा कुछ हो पाता, बिकॉज गुजरात टाइटंस इतनी भी कमजोर नहीं। भाई आप खुद सोचो कि गुजरात इस पर्टिकुलर सीजन में अगर चेज करते हुए आप देखोगे सिर्फ 2 ही बार आ रही है, एक बार पंजाब से आ रही है, एक बार कल एलएसजी से आ रही है। सो इतना आसान नहीं है कि आप यूं ही उनको जाओगे और हरा कर आ जाओगे। बट हाँ ये है कि पिछले 2 मैचेस से उनके टॉप 3 जो है वो दिक्कत में आ रहे हैं, और जिस वजह से एक मैच वो हारे भी हैं। सो क्या पता क्या कुछ कहानी जो है वो पलट जाए। खैर आरसीबी के लिए अपडेट ये है कि उनके साथ टिम साइफर्ट जो है वो जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जैकब बेथल जो हैं वो नेशनल ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। और अगर आपको साइफर्ट के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं तो T20 के उनके नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि 5 मैच में उन्होंने कुछ 250 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 62 का है, स्ट्राइक रेट उनका 207 का है, 97 नॉट आउट उनका हाईएस्ट है। सो ये स्मार धार करने वाला खिलाड़ी, हालांकि बहुत ज्यादा अभी इंटरनेशनल फिक्चर में इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आप अगर इस खिलाड़ी को लेकर आ रहे हो कोई तो रीजन जरूर होगा। अगर मौका मिलेगा तो हम सबको पता है कि ये किस तरह से खेलने वाला है। सो आरसीबी मस्ट बी वेरी मच रेडी। लेकिन इस टाइम पर बहुत बड़ी ऑडियंस है जो ये नहीं चाहती कि आरसीबी जीते। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो सिंपल कहानी है, आप बेन कटिंग को तो जानते होंगे, 2016 वाले बेन कटिंग, जिन्होंने 2016 के फाइनल में आरसीबी के खिलाफ जो तबाही लाई थी, जहां पर आरसीबी सबसे करीब पहुंच गई थी आईपीएल जीतने के। वहां पर एक इंसान आया था बेन कटिंग के नाम का, और उसने जो हाल किया था आरसीबी का, उसकी एक स्टेटमेंट आई, इसलिए मैंने इस बात को निकाला, क्योंकि हम सबको पता है आरसीबी के जितने फैंस हैं उतने ही उसके एंटी फैंस भी हैं। तो बेन कटिंग ने कहा कि यार जैसे ही ये प्लेऑफ करीब आ रहा है ना, मेरे पास रोज 100-150 मैसेज आते हैं, एक ही बात उसमें लिखी होती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने टीम्स में अभी कुछ प्लेयर मिसिंग हैं उनकी जगह आप एज अ रिप्लेसमेंट चले जाइए आरसीबी के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर आपको 2016 आईपीएल के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि वो आरसीबी का नाइटमेयर वाला सीजन था, जहां पर आरसीबी बहुत जबरदस्त थी और एकदम टॉप नॉच। जिस टाइम पर आपको केएल राहुल, गेल, विराट कोहली सब एक ही टीम में थे और एकदम बढ़िया टीम थी, एकदम स्ट्रॉन्ग टीम थी, और वो ऑलमोस्ट जीत गए थे भाई। एक बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, 200 प्लस का टोटल था, वो जीत गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट में आकर के 8 रन से उस मैच को हारे थे। और एक इंसान था जिसने दोनों तरह से उस मैच को खत्म किया था। जब वो बल्लेबाजी करने आया था 15 बॉल में 39 बेसिकली 39 रन मार कर गया था, और जब वो गेंदबाजी करने आया था तो क्रिस गेल और केएल राहुल का विकेट 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट्स, और वो उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना था। वो बेन कटिंग का एक मैच, सिर्फ एक मैच आरसीबी के लिए मानो काल बन गया है। और आज भी कभी भी जब आरसीबी के बारे में बात होती है, आरसीबी के प्लेऑफ में या फाइनल्स जीतने की बात होती है, तो इस इंसान को लोग ऑटोमेटिकली याद कर लेते हैं। जिस तरह से जब एमएस धोनी के रनआउट की बात आती है तो वो न्यूजीलैंड के मशहूर फील्डर जिन्होंने रनआउट किया था 2019 वर्ल्ड कप में, उनके पास गालियों की बौछार हो जाती है। और वो कहते भी है काफी बार कि यार जैसे ही ये डेट करीब आती है, जिस दिन मैंने एमएस धोनी को आउट किया, ऑटोमेटिकली मेरे डीएम्स में गालियां भर जाती है। मैं समझ जाता हूं कि अच्छा ये वर्ल्ड कप वाली वो डेट आ गई है जब मैंने एमएस धोनी को रनआउट किया। सो इस तरह की कुछ खबरें होती हैं, इस तरह की कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ मेमोरीज होती है जो फैंस दोबारा जीना चाहते हैं, और कुछ वाली को बिल्कुल नहीं जीना चाहते हैं, तो गुस्से में गालियां देते हैं। सो यस, जो आरसीबी के एंटी फैंस हैं वो चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो, कि एक ऐसा कोई खिलाड़ी आ जाए जो आरसीबी को टूर्नामेंट जीतने से रोक ले। अब सवाल बस ये है कि क्या आरसीबी को कुछ भी आकर के रोक सकता है, या फिर क्या इस बार वाकई हमें आरसीबी ट्रॉफी लिफ्ट करती हुई दिखेगी, या फिर इफ नॉट आरसीबी मे बी पंजाब किंग्स बिकॉज दे हैव बीन अमेजिंग थ्रू आउट द सीजन, या फिर गुजरात टाइटंस, या फिर मुंबई द कमबैक इंडियंस। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी टीम होने वाली है जो इस बार टूर्नामेंट जीतेगी? और क्या आपको लगता है गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर से कहीं नीचे आ जाएगी और वाकई हम पंजाब और आरसीबी को प्लेऑफ में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर देखेंगे, जहां से वो जीत कर एक टीम फाइनल में पहुंचेगी? अगर ऐसा होगा तो विराट वर्सेस श्रेयस अय्यर काफी तगड़ा होने वाला है। खराब क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।